नमस्कार, मैं हूं धनेश वाशने और वक्त हो गया है प्राइम टाइम शो खबर एक्सप्रेस का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपर्णा बताएंगी नोटबंदी के बाद काले धन को खपाने वालों पर सरकार की नजर, आयकर विभाग करेगा जांच पड़ताल। पीयूष बताएंगे नोटबंदी का असर, विकास दर के मामले में पिछड़ जाएगा भारत, कहा IMF ने। मानसी बताएंगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन, अखिलेश ही होंगे CM उम्मीदवार। मेघना बताएंगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करों और विनिमयों में कटौती करने के लिए ली व्यापक प्रतिज्ञाएं। शुभी बताएंगी भारत की नजरें होगी क्लीन स्वीप पर, एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच से होगा निर्णय। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। नोटबंदी के अंतिम 10 दिनों में लोगों ने अपने काले धन को बैंकों के माध्यम से खपाया है। अब सरकार इसकी अलग से जांच में जुट गई है। जांच पड़ताल में पता चला है कि लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 उड़वाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। नोटबंदी के बाद निष्क्रिय बैंक खातों में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करे गए थे। नए खाते खोलकर बड़ी रकम जमा करने वाले और डिजिटल वॉलेट ट्रांसफर कराने वालों की खोजबीन में सरकार लग गई है। काले धन को बैंकों के माध्यम से सफेद करने वालों को लेकर सरकार सख्त है। आयकर विभाग बिना पैन नंबर 50,000 से ज्यादा रुपए की राशि जमा करने वालों की जांच कर रही है और संदिग्ध लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष कश्यप के साथ मैं अपर्णा झा, लेक सिटी लाइव। नोटबंदी का असर देश के विकास दर पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक इस साल भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। यह पिछले साल के विकास दर 7.6% से 1% कम है। विकास दर के अनुमान पर नोटबंदी का असर बताया जा रहा है। वहीं IMF ने भारत के पड़ोसी देश चीन के विकास दर के अनुमान को बढ़ाया है। IMF के मुताबिक विकासशील देशों के बाजार आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में तेजी दिखा सकते हैं। विश्व बैंक ने भी भारत के विकास दर के अनुमान को कम किया था। वहीं IMF ने इस साल तथा 2018 के लिए अमेरिका की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है। IMF का मानना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके साथ ही कई अन्य देशों मसलन चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन की वृद्धि दर के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। IMF ने चेताया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष कई नीचे की ओर जाने के जोखिम भी हैं। इनमें व्यापार के संरक्षणवादी कदम शामिल हैं। 189 देशों के IMF के ताज़ा आर्थिक परिदृश्य में कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने का प्रभाव पहले से ही अमेरिकी शेयर मूल्यों, ब्याज दरों तथा डॉलर में दिखने लगा है। IMF ने ये उम्मीद जताई है कि अगले 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आएगी। IMF के मुताबिक विकासशील देशों के बाजार आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में तेजी दिखा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अपर्णा झा के साथ पीयूष कश्यप, लेक सिटी लाइव, भोपाल। यूपी चुनाव में लंबी खींचतान के बाद गठबंधन का सस्पेंस आखिरकार खत्म होता नजर आया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आखिरकार गठबंधन कर ही लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में जहां 298 सीटों पर सपा प्रत्याशी उतरेंगे, वहीं 105 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये महागठबंधन कितना सफल साबित होता है। दोनों दलों के बीच काफी समय से सीट बंटवारे की बात फंसी थी। सपा अपने लिए 300 सीटें चाहती थी, जबकि कांग्रेस 120 सीटों की मांग पर अड़ी थी। शनिवार शाम तक सपा नेताओं ने गठबंधन की संभावना भी नकारनी शुरू कर दी थी। इसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका ने हस्तक्षेप पर बिगड़ी बात बनाई। गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों की मांग है कि अखिलेश ही CM तेज बने। चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। यूपी का महागठबंधन बीजेपी में घमासान का विषय बना हुआ है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये गठबंधन बीजेपी की रणनीतियों पर कैसा असर डालता है। कैमरामैन धनेश वाशनी के साथ मानसी जैन, लेक सिटी लाइव। आम बजट में रेल बजट के विलय के लिए नियम में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। पेश होने वाले आम बजट में इस बार रेल बजट का भी विलय हो चुका होगा। 97 सालों के इतिहास में यह पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वह आम बजट का ही हिस्सा होगा। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल बजट को केंद्र बजट में मिलाने के लिए सरकारी कामकाज के नियमों में अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी हालिया आदेश के अनुसार आर्थिक मामलों के विभाग को आम बजट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति ने भारत सरकार नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब आर्थिक मामलों का विभाग दोनों बजट तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल
सितंबर में वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए कुछ ऐतिहासिक बजटीय सुधारों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट को फरवरी महीने की आखिरी तारीख के बजाय पहले पेश करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट इस साल फरवरी के पहली तारीख को पेश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मेघना जैन के साथ पीयूष कश्यप, लेक सिटी लाइव, भोपाल। अखिलेश यादव ने पिता और पार्टी संरक्षण मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के न होने से अब कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले किए हैं। घोषणा पत्र में अखिलेश ने ऐसे तो कई वादे किए हैं, पर उनसे कुछ बड़े वादे हैं, जैसे अगली बार की सरकार आई तो वे मेट्रो बजट पेश करना चाहेंगे। लखनऊ के साथ साथ आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ में भी मेट्रो लाएंगे। गरीबों के लिए निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण होगा। स्टार्टअप योजना लागू करेगी समाजवादी सरकार। अखिलेश ने मोदी पे तंज कसते हुए ये कहा कि अच्छे दिन की परिभाषा क्या है, जनता को नहीं तो हमें तो बता दो। मुलायम सिंह यादव के न आने पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें पिता का आशीर्वाद है, लेकिन अब मुलायम के न होने से अखिलेश को दिए मुलायम के सियासी आशीर्वाद पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। कैमरामैन पीयूष कश्यप के साथ मैं शुभि श्रीवास्तव, लेक सिटी लाइव, भोपाल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर, शिमला, गुलमर्ग और औली में बर्फीली चादर बिछ गई है। कई इलाकों में हड्डी गला देने वाली सर्दी पड़ रही है और पारा 0 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है। पिछले महीने की भीषण बाढ़ की तबाही के बाद लोग टिन के शेल्टर हाउस में रह रहे हैं। पुनर्वास से जूझ रहे लोगों के लिए यह हाड़ तोड़ सर्दी बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। लेह और लद्दाख सबसे ठंडे इलाके हैं, जहां पारा -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। ऐसे हालातों में यहां होने वाले चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के लिए बाहर निकालना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। पर्यटकों के लिए कश्मीर की घाटी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मौसम का मिजाज तपा देने वाला है, फिर भी सैलानी भारी मात्रा में कश्मीर की तरफ बर्फबारी का मजा लेने के लिए रुख कर रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। नलों में पानी जाम है और बिजली कई दिनों से गुल है। कई सैलानियों के फंसे होने की भी खबर आ रही है। कैमरा पर्सन शुभि श्रीवास्तव के साथ अपर्णा झा, लेक सिटी लाइव। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ खबर एक्सप्रेस पर। Jagran Lake City University has a vision to be a leading university of distinction. The teachers here have wide international experience. We offer a unique advantage. This is basically an interdisciplinary approach. We try to combine the strengths of different academics. The idea behind interdisciplinary studies is that students get to learn more apart from their courses. We follow the system of credit-based grading, which is the globally accepted system. The university was established with a vision to provide quality education at an affordable cost to people at large. And with this vision, the university is taking rapid strides ahead to establish itself as one of the premier universities of the state. I can say that this is a university with a difference. It is one of the most unique places to learn. अपने अधिकारों के हित एवं सुरक्षा के लिए ट्रंप के विरोध में उतरी हजारों महिलाएं। नए सरकार की नीतियों के खिलाफ किया विरोध। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शपथ लेने के महज एक दिन बाद ही वॉशिंगटन की सड़कों पर हजारों महिलाएं सरकार की नई पॉलिसीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में नजर आईं। इसमें भारतवंशी सांसद समेत कई नेता शामिल हुए। करीब 40 लाख लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अकेले वॉशिंगटन में ही 2 लाख लोग शामिल हुए। इसके अलावा न्यूयॉर्क, शिकागो और बॉस्टन में भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं के इस प्रदर्शन को ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। विमेन अवेयरनेस को लेके इस तरह की और भी रैलियां निकाली जाएंगी। सोशल मीडिया पर #Women's March कर लोगों ने काफी ट्वीट किया। मार्च के दौरान वॉशिंगटन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और ज्यादातर महिलाएं पिंक हैट में नजर आ रही थीं। विरोधियों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जहां उनके अस्तित्व, चरित्र और अधिकारों पर हमला हो रहा है।
दुनिया भर की महिलाएं ट्रंप के खिलाफ विरोध में नजर आई हैं और अपने अधिकारों को लेकर सजग हो गई हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ट्रंप लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होते हैं या आगे भी ऐसे ही विरोध झेलेंगे। कैमरामैन धनेश वाशनी के साथ मानसी जैन, लेक सिटी लाइव। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के दौरे पर व्यापार जगत के नेताओं से कहा कि वह मध्यम वर्ग और कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर करों और विनियमनों में कटौती करें। हम दोनों मध्यम वर्ग और कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर करों में कटौती करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया है कि कंपनियों के लिए कर की दर 15 से 20% नीचे ले जाना चाहिए और अब यह 35% तक पहुंच गई है। ट्रंप के बयान के अनुसार अमेरिका नियमन करने जा रहा है और यह एक मजबूत तरीका है लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार की नीति अमेरिका व दूसरे देशों के लिए कैसे साबित होती है और इस कटौती से मध्यम वर्ग व कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन शिवी श्रीवास्तव के साथ मेघना जैन, लेक सिटी लाइव। फ्री कॉलिंग और इंटरनेट से देश भर में चर्चाएं बटोरने के बाद रिलायंस जियो अब अपने नए धमाके के साथ तैयार है। वह ऐसे उपकरण बनाने की योजना में है जिसके जरिए स्मार्टफोन से कार, घर और टीवी को कंट्रोल कर पाना संभव होगा। On the path to the top 10 digital countries in the world. रिलायंस जियो को केवल एक टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनी के रूप में पहचाना गया है, परंतु अब वह विस्तृत रूप में प्रस्तुत होने जा रही है। वह ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जो उपभोक्ताओं की सुविधा को और आसान करेगी। रिलायंस जियो कार से जुड़े उपकरणों के साथ तैयार है। इसकी खूबी यह है कि चोरी किए जाते समय कार रुक जाएगी और कार कहां जा रही है इसकी जानकारी मालिक को मिल जाएगी। कार के अंदर ही वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिए जियो सिम का इस्तेमाल करना होगा। 31 मार्च 2017 को रिलायंस जियो की फ्री सेवा समाप्त हो रही है। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए और यूजर बेस को बरकरार रखने के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान को कम कीमतों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट धनेश वाशनी के साथ अपर्णा झा, लेक सिटी लाइव। श्रृंखला में अजय बढ़त बनाने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय क्रिकेट टीम कल तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मैच के जरिए क्लीन स्वीप करना चाहिए। यह श्रृंखला भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसमें भारत ने जीत का स्वाद तो चखा ही है, साथ में वह हौसले से भी भरपूर रही है। इंग्लैंड की टीम अभी तक इस दौरे पर एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। टेस्ट श्रृंखला में सफाई के बाद दोनों वनडे मैच भी वह हार गई है। कटक के दूसरे वनडे में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की करिश्माई जोड़ी ने भारत को 15 रन से जीत दिलाई। इयन मॉर्गन की टीम ने कटक में 382 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए और पुणे में 351 रन बनाने के बाद जीत की दहलीज के पास पहुंचकर घुटने टेके। इन जीतों का बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट टीम को 5 महीने बाद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में मिलेगा। अब देखना ये होगा कि नए कप्तान विराट कोहली इसमें क्या करिश्मा दिखाते हैं। कैमरामैन धनेश वाशनी के साथ मैं शिवी श्रीवास्तव, लेक सिटी लाइव, भोपाल। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ खबर एक्सप्रेस पर। यार तूने नेहा की त्वचा देखी? क्या सौम्य निखार आ गया है ना? हाँ यार, मुझे लगता है वो अपनी त्वचा को देती है संपूर्ण पोषण और उसे कोई ऐसा क्रीम मिला है जिसमें 6 जड़ी बूटियों के प्राकृतिक तत्व, जिससे कील मुहां से भी गायब। और उसके बाल देखे, पहले कितने रूखे और बेजान थे ना। उसने अपना होगा कोई ऐसा शैम्पू जिसके कुदरती गुण काम शुरू करे सिर्फ 15 सेकंड में, जो दे 2 मुहे बालों से छुटकारा और बालों को बनाए इतना मजबूत कि आप गाड़ी खींच सकते हो। So strong। वाह यार, तेरे पास हर चीज ना खबर होती है। 90% एक्सपर्ट्स की भी यही राय है। अबे चुप, कौन बात करता है ऐसे? इन्हें दीजिए ये वाला च्युइंगम सेंटर फ्रेश, जुबान पे रखे लगाम। पता नहीं किसके द्वारा प्रमाणित। शाम में वाइफ को भी लाना। हाँ, So I'm still looking। यार अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता वाला लुक नहीं दिया जाता। कब से ढूंढ रहा हूँ, लाइब्रेरी, कैंटीन, सिनेमा हॉल, मॉल टू मॉल, कहीं मिली पर तुम नहीं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम आराम से बैठ के टीवी देखो और मैं दूसरों की वेडिंग्स। रिमोट से उंगली हटाओ, कीबोर्ड पे चलाओ, जीवन साथी पे लॉग ऑन करो। जिसके लिए तुम परफेक्ट हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जीवनसाथी.com। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो खबर एक्सप्रेस पे। सीधा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर पीपल्स चॉइस अवार्ड से लॉस एंजलिस में नवाजा गया। इसके पहले भी वह टीवी सीरीज क्वांटिको के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी है।
वह अपने अभिनय से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। यह निश्चित रूप से हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिए एक गर्व का क्षण है। प्रियंका ने लॉस एंजलिस में पीपल्स चॉइस अवार्ड के दौरान बेस्ट ड्रामेटिक टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इस 34 वर्षीय अभिनेत्री ने अपने ABC समकक्षों कैरी वॉशिंगटन, वायोला डेविस को हराया और दूसरी बार यह पुरस्कार जीत लिया। पुरस्कार प्राप्त करते वक्त प्रियंका ने नामांकन श्रेणी में उनके सह अभिनेता और सह अभिनेत्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने मुझे स्वीकार किया और मेरे शो से प्यार किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड में इस साल अपना जलवा बिखेर पाएंगी या नहीं? कैमरामैन पीयूष कश्यप के साथ दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ ज़ैंडकेट सिनेमाघरों में लग चुकी है। हॉलीवुड निर्देशक डीजे करूसो के निर्देशन में इस बनी फिल्म में दीपिका के साथ साथ विन डीजल, रूबी रोज, नीना डोब्रेव और डॉनी येन अहम किरदारों में नजर आएंगे। अपनी रिलीज के पहले दिन यह फिल्म काफी दर्शक बटोरने में कामयाब रही, लेकिन क्रिटिक्स की नजरों में खरी उतरने में असमर्थ रही है। क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत उम्दा नहीं है, हालांकि एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। आपको इस फिल्म में अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ खूबसूरत लोकेशंस भी देखने को मिलेंगे। फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद का कहना है कि इस फिल्म की USP है इसकी स्टार कास्ट, और शायद यही वजह है कि ये फिल्म इतने दर्शकों को जुटाने में पहले दिन ही कामयाब हुई है। आपके इस फिल्म को देखने के दो कारण होंगे। पहला, आप दीपिका और विन डीजल के फैन हैं। दूसरा, या तो आप एक्शन मूवीज के फैन हैं। इसके सिवा इस फिल्म को देखने का कोई और कारण नजर नहीं आता। दीपिका का स्क्रीन प्रेजेंस भारतीय दर्शकों को लुभाने में काफी कामयाब रहा है। साथ ही साथ उनके एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी की भी प्रशंसा की गई है। 2.5 स्टार्स मिलने के बाद देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। कैमरामैन धनेश वार्ष्णेय के साथ मानसी जैन, लेक सिटी लाइव। आज हम आप सबको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो महज 28 साल की उम्र में 193 देश देख चुके हैं। डेनमार्क के रहने वाले हेनरिक जेपिसन लगभग पूरी दुनिया घूम चुके हैं। उन्होंने ये दौरा 17 साल की उम्र में इजिप्ट से शुरू किया था। 193 देश घूमने वाले हेनरिक ने ये मिशन 2010 में शुरू किया था। खास बात यह है कि उन्होंने दुनिया की सैर कम से कम पैसों और कई तरह की जुगाड़ की मदद से की। करीब 3000 दिन की यात्रा में उन्होंने तकरीबन 54 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि एक दिन के खर्च का औसत 1700 रुपए ही हुआ। हेनरिक ने 200 अलग अलग एयरलाइंस में करीब 900 बार उड़ान भरी और करीब 1000 होटल में रुके। पिछले साल अपना मिशन पूरा करने तक उन्होंने 9 पासपोर्ट भी बदल डाले। उनका कहना है कि 13 साल की उम्र में ट्रैवल शो देखने के बाद उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा मिली और शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 50 देश घूमने का प्लान किया था। बाद में ये संख्या बढ़कर 100 हो गई। हेनरिक भारत में करीब 1 महीने तक रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कश्मीर, सिक्किम, गोवा, बेंगलुरु, जयपुर सहित कई देशों का दौरा किया। हेनरिक ने अपनी यात्रा के साथ ट्रैवल टिप्स देते हुए शेयर किया कि कम से कम सामान लेकर ट्रैवल करें, होटल्स की जगह काउच सर्फिंग करें और गाड़ियों से लिफ्ट लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अपर्णा झा के साथ मैं शुभी श्रीवास्तव, लेक सिटी लाइव। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लेक सिटी लाइव।